अस्सलामुअलैकुम, दिस इज ज़ारा शफी। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। ये देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है और बड़ा इत्मीनान हो रहा है कि जो मेरी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में वो वसूल हो रही है। तो जनाब, आज मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ कि इफ्तार में हम ऐसी कौन कौन से फूड्स हैं जो कि ले सकते हैं जिनसे हमारी जो कैलोरीज हैं वो भी बहुत ज्यादा नहीं होंगी और साथ साथ हमारा वेट जो है वो भी मेंटेन रहेगा, बल्कि वेट लॉस में भी वो हमें मदद फराहम करेंगी। तो ये ऐसी कौन से फूड्स हैं जो हम इजिली कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो में आपको मेरे साथ रहना होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो जनाब, हम बात कर रहे हैं इफ्तार में हम ऐसे कौन कौन से फूड्स ले सकते हैं जिनसे हमारा वेट ना बढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम अपने इफ्तार पे नजर रखें तो हमें ऑयली फूड बहुत ज्यादा नजर आता है, जिनमें समोसे, पकोड़े, दही बड़े, स्प्रिंग रोल, जलेबी और वगैरह वगैरह शामिल होता है। और हेल्दी ऑप्शंस हमारे पास जी बड़े कम होते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि 12 से 16 घंटे जी हम भूखे हैं तो अब हम कुछ भी खा सकते हैं, बल्कि जो हमें मिलेगा वो हम खाएंगे। और यही हम गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट जो है वो कम नहीं होता, बल्कि हम ज्यादा कैलोरीज इनटेक कर लेते हैं और हमारा वेट बढ़ने लग जाता है। और रमजान में ये शिकायत बहुत सुनने को आती है। पर्सनली मेरे कुछ दोस्त हैं वो भी ये कहते हैं कि जी हम तो डाइट कर रहे थे लेकिन उल्टा हमारा ईद तक वजन बढ़ गया है। तो यही कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं जी हम हेल्दी फूड की। पॉइंट ये है कि हेल्दी फूड कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होता, हेल्दी फूड आपने बनाना होता है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि समोसे, पकोड़े, जलेबी और वगैरह वगैरह आप ये सब ना खाएं। आप इनको खाएं लेकिन एतदाल में खाएं। ऐसा ना करें कि जी 4 आपने समोसे खा लिए उसके बाद जी आप कह रहे हैं कि मैं तो डाइटिंग कर रहा था क्योंकि मैं तो सुबह से भूखा था। तो ये करना बहुत ज्यादा गलत होगा। इससे सिर्फ और सिर्फ आपका वजन बढ़ता है, कम नहीं होता है। हेल्दी फूड में क्या क्या शामिल है? हेल्दी फूड में आप फ्रूट्स ले सकते हैं, हेल्दी फ्रूट में आप ओट्स ले सकते हैं, हेल्दी फ्रूट में आप प्रोटीन डाइट पे अपना फोकस कर सकते हैं, हेल्दी फूड में आप राइस भी खा सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं जो कि हम हेल्दी फूड की शक्ल में ले सकते हैं। हो कि जो आप खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं। और एक नॉर्मल इंसान को रोजमर्रा के काम अंजाम देने के लिए 2000 से लेके 2200 कैलोरीज की जरूरत होती है। लेकिन रमजान में होता ये है कि जी हम सहरी में भी दबा के खा लेते हैं और उसके बाद फिर हम अफ्तारी में भी अपने हाथ को कंट्रोल नहीं करते हैं और जो हमारे सामने होता है हम उसे खाना शुरू कर देते हैं। तो दिन भर से अगर हम आप कैलोरी काउंट कर रहे हैं तो वो कोई 4000 और 5000 कैलोरीज बन जाती हैं, जिससे वजन तो बिल्कुल भी कम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये देखना बहुत जरूरी है कि जो आप खा रहे हैं उसे आप ट्रैक करें और उसे ट्रैक करने के बाद जो आपकी रोजमर्रा की खाने की रूटीन है उसमें उसको एडजस्ट करें, लॉक करें। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी चीज आप खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जी समोसे, पकौड़े, जलेबी, दही बड़े इस तरह की चीजें खा रहे हैं तो आपको अंदाजा नहीं है, ये इतने ज्यादा ऑयल में डीप फ्राई होते हैं कि इनकी कैलोरीज का एस्टिमेट लगाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी जगह अगर आप नॉर्मल फ्रूट्स खा रहे होते हैं तो वो बड़े फिलिंग होते हैं। फ्रूट्स में अमूमन ऐसा होता है कि पानी की मिकदार ज्यादा होती है, तो जब पानी आपके प्लेट में जाता है ज्यादा तो आपको एक फुलर वाली फीलिंग आती है जिससे आप फिर कम खाते हैं। तो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्या खा रहे हैं। खाने की टाइमिंग बहुत जरूरी है। फिर साथ साथ ये नोटिस करना बहुत जरूरी है कि जो भी आप खा रहे हैं वो कितना हेल्दी है, उसमें कितनी कैलोरीज हैं और क्या आपकी दिन भर की कैलोरीज ज्यादा तो नहीं हो रही। तो जी कौन से ऐसे फूड्स हैं जो इफ्तारी के वक्त आप कंज्यूम कर सकते हैं? टू मी बेस्ट फूड्स टू कंज्यूम इन इफ्तार इज फ्रेश फ्रूट्स। फ्रेश फ्रूट्स आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी सीजनल का फ्रूट हो या फिर जो भी फ्रूट आपको पसंद है, क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं इनमें पानी की मिकदार ज्यादा होती है। और जो मेरा पर्सनल फेवरेट फ्रूट है और जो मुझे लगता है कि इफ्तार में सबको ये लेना चाहिए वो है जी वाटरमेलन यानी कि तरबूज, क्योंकि ये हाई इन वाटर होते हैं और साथ साथ हाई इन वॉल्यूम होते हैं। और अगर सारा दिन आपको पानी की कमी हो जाती है क्योंकि रोजा होता है, आप पानी नहीं पी रहे होते हैं, तो ये आपकी वो कमी भी पूरी कर देते हैं। प्लस ये लो इन कैलोरीज होते हैं। सेकेंड बेस्ट फूड जो है वो है जी आपकी ये खजूरें यानी कि डेट्स। आप 1 2 3 4 खजूरें भी ले सकते हैं क्योंकि उस वक्त आपको
आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है, आपका सारा दिन फास्ट होता है और आपकी जो शुगर लेवल होता है वो लो हो जाता है। तो इससे आप अपना शुगर लेवल भी ठीक कर सकते हैं और ये वेट लॉस के लिए भी बेहतरीन है। मैं तो इसे बल्कि नेचुरल शुगर के तौर पे भी इस्तेमाल करती हूँ। मुझे कभी क्रेविंग होती है मीठा खाने की तो मैं खजूरों का इस्तेमाल करती हूँ, बिकॉज ये हाई इन शुगर होते हैं और लो इन कैलोरीज होते हैं। तो ये दो इंतहाई बेस्ट फूड्स हैं जो कि मेरी रमज़ान की टेबल पर मौजूद होते हैं। लेकिन जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको पहली वीडियो में भी अपनी, कि आजकल मैं फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ और उसकी वजह यही है कि आई एम सपोर्टिंग द कॉज, जिसके ज़रिए मुझे लगता है कि कुछ अगर बेहतरी आ सकती है तो मैं क्यों ना उसका हिस्सा बनूँ। सो द थर्ड इम्पॉर्टेंट फूड वी हैव इज वाइट राइस। आप चाहें तो वाइट राइस को पुलाव की शक्ल में भी ले सकते हैं और सिंपल प्लेन वाइट राइस आप बॉईल करके भी खा सकते हैं। वाइट राइस इंपॉर्टेंट इस वक्त इसलिए होते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी आपको एनर्जी रिलीज फराहम करते हैं और साथ साथ ही बड़े फास्ट एब्जॉर्बिंग होते हैं। तो अगर इस वक्त आप कोई भी ब्राउन आटे की चीज खाते हैं या ब्राउन राइस खाते हैं तो इट्स नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि आप सारा दिन भूखे होते हैं, आपने अपने मेज भी पूरे करने हैं और अगर आप कोई ब्राउन चीज खा लेंगे तो फिर आप सुबह सहरी के वक्त पर प्रॉपर अंदाज में खा नहीं सकेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि टाइमिंग्स पर इन चीज़ों का सही इंतखाब करना। सहरी के टाइम पर इट्स वेरी गुड टू हैव ब्राउन आटे की रोटी, ओट्स या फिर ब्राउन राइस, क्योंकि ये बहुत देर में जाके डाइजेस्ट होते हैं और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट इसका होता है वो ये होता है कि आपको फिर भूख बहुत देर में लगती है। तो सहरी के टाइम पे ब्राउन आटे की रोटी, ब्राउन राइस या फिर ओट्स खाना इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। लास्ट इंपॉर्टेंट मील मेरे लिहाज से इज मीट, चिकन, फिश, एग। कोई भी सोर्स ऑफ प्रोटीन आप ले सकते हैं जो भी इजीली आपके लिए कन्वीनियंट हो या जो भी आपको पसंद हो, क्योंकि इफ्तार के टाइम पे आपकी बॉडी को प्रोटीन की बहुत नीड होती है। जैसे बाकी मैक्रोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे ही इक्वली प्रोटीन भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रोटीन का मकसद क्या होता है? ये आपकी मसल को बिल्ड करता है, आपके मसल को रिटेन करता है। तो इफ्तार के बाद प्रोटीन का इस्तेमाल इज वेरी गुड। जी, जो लिस्ट मैंने आपसे शेयर की है उसका हल्के से मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ इसी में से खाना है। अगर आपको रोल, समोसे, पकौड़े, इस तरह की ऑयली चीजें पसंद हैं वो भी आप खा सकते हैं, लेकिन बस आपने करना ये है कि अपनी कैलोरीज को काउंट करना है और अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के हवाले से इन चीजों को अपनी रूटीन में एडजस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बर्गर खा रहे हैं तो इट्स फाइन, आप खा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने आइसक्रीम भी खा ली है तो वो गलत है। कोशिश करें कि एक वक्त में एक ही चीज खाएं, क्योंकि आपकी बॉडी को जितनी कैलोरीज की जरूरत है आप उससे उतनी ही कैलोरीज दें। एक्स्ट्रा कैलोरीज आप देंगे तो आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, आपका वेट भी बढ़ेगा और खुदा ना खास्ता आपको जी कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज भी हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि जंक फूड को, ऑयली फूड को बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल ना करें। वंस अ वीक या 15 डेज में चल जाता है, रोजाना उसका इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा गलत होता है। तो हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें। तो जी, आज इफ्तार में मैं क्या खा रही हूँ और फ्रूट्स का सब्स्टिट्यूट मैंने क्या ढूंढा है ये भी मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो मैं बना रही हूँ आज ये ज़बरदस्त सा सैंडविच और ये मेरे फ्रूट्स की रिप्लेसमेंट भी है। और इसके लिए हमें चाहिए होंगे कुछ ग्रीन लीव्स। वैसे मैंने बटर या कोई चिकन स्प्रेड का इस्तेमाल नहीं किया है, आपको अगर पसंद है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कुछ टोमेटोज़। वैसे टोमेटोज़ मुझे पर्सनली इतने पसंद नहीं है, बट मैं सैंडविच में खा लेती हूँ। कुकम्बर मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें 90% वाटर होता है, आपकी स्किन को भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखता है और इफ्तार के लिए भी ये बेहतरीन होता है। यहाँ पर मैंने कुछ चिकन पीसेस भी ऐड कर दिए हैं। चिकन मुझे पर्सनली पसंद है, मैं बीफ और मटन बहुत ज़्यादा नहीं खाती बल्कि अवॉइड ही करती हूँ। अच्छा, यहाँ मेरे पास मौजूद हैं कुछ ऑलिव्स। आप चाहें तो नॉर्मल ऑलिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ ब्लैक ऑलिव क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो जनाब, ये ज़बरदस्त सा जो हमारा सैंडविच है अब तैयार हो चुका है और मैं इसे खाने वाली हूँ इफ्तार में। बड़े मज़े का मुझे ये लग रहा है और इसमें प्रोटीन और कार्ब्स दोनों ही मिक्स हैं। तो ये है जी मेरी अफ्तारी की स्पेशल ड्रिंक। मैं नॉर्मली लाल और हरे शरबतों का इस्तेमाल नहीं करती, इसमें शुगर की इंटेक बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो मेरी तरह मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि चिया सीड विद लेमन वाटर आप कंज्यूम करें अफ्तारी के वक्त। ये बड़ा रिफ़्रेशिंग सा इसका फ्लेवर होता है और आपको इंस्टेंट एनर्जी भी इससे फील होती है। लेमन चूँकि विटामिन सी से भरपूर होता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और चिया सीड की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि अगर आप इसको नॉर्मल लाइफ में, डेली
रूटीन में कंज्यूम करेंगे तो इससे आपका वेट भी बहुत जल्दी कम हो जाता है। मेरी इफ्तार तो अब तैयार हो चुकी है, बस मैं रोज़ा खुलने का अब इंतज़ार कर रही हूँ। आपसे शेयर करती हूँ कि इफ्तार में आज मैं क्या खाने वाली हूँ। तो इफ्तार के लिए मेरे पास मौजूद है जो ये ब्लैक चिकपी, जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। दूसरी चीज़ तो मेरे पास मौजूद है, वो मौजूद है जी एक अदर सैंडविच, जिसमें मैंने चिकन, कुकम्बर, कोकोनट, ब्लैक ऑलिव्स और लेट्स लीफ का इस्तेमाल किया है। मैं किसी किस्म का कोई चिकन स्प्रेड वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो बटर या फिर चिकन स्प्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे पास मौजूद है जी 2 अदद खजूर, जो कि मुझे बड़े पसंद हैं और मैं 2 खजूर इस्तेमाल करती हूँ, 2 खजूर मैं खाती हूँ इफ्तार के वक्त पे। और मेरे पास जो मौजूद है वो है जी ये मेरा चिया सीड का वाटर, जिसमें मैंने लेमन स्क्वीज किया है और मुझे ये बहुत पसंद है। मैं अवॉइड करती हूँ किसी भी किस्म का लाल या हरा शरबत, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा शुगर और एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं। वैसे चिया सीड वेट लॉस करने के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि मैंने अब फ्रूट्स को रिप्लेस कर दिया है इस मील के साथ, और इसी में मैं कुछ इनोवेशंस करती रहती हूँ और अपने मील को एंजॉय करती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप हेल्दी खाएंगे तो ही आप हेल्दी नजर आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो, आज की मेरी टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, फिर मुझे अपने रिजल्ट्स बताइएगा, मुझसे शेयर भी कीजिएगा। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी राय का इजहार करना नहीं भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।